सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत जबरदस्त आप सभी के लिए होने वाली। काफी सारे साथी हमारे कमेंट करते हैं कि सर उत्तोलक लीवर क्या होता है, इसको अच्छे से समझा दीजिए। काफी सारा अगर कंफ्यूजन रहता है तो वो रहता है दोस्तों यहाँ पर लीवर को लेकर के, ठीक है ना। लीवर उत्तोलक को लेकर के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो इस वीडियो में हम लोग लीवर पूरा समझ लेंगे। उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक किसे कहते हैं, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, इनके उदाहरण कैसे कैसे होते हैं, उत्तोलक में हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं सबसे पहले उत्तोलक के बारे में, तो दोस्तों उत्तोलक किसे कहते हैं, ठीक है। उत्तोलक किसे कहते हैं, उत्तोलक क्या होता है। तो उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छेड़ होती है या छड़ होती कह लीजिए, जो कि निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। अर्थात वह सीधी या टेढ़ी छड़ जो किसी नियत बिंदु पर स्वतंत्र अवस्था में उसके चारों ओर घूम सके, वह क्या होता है, उत्तोलक होता है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों की उत्तोलक में तीन बिंदु कौन कौन से होते हैं जिनको हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तीन बिंदु कौन कौन से होते हैं। पुलक्रम आपका जो होता है वो आलम्ब होता है, एफोर्ट आयास एंड लोड जो होता है वो भार होता है। इन तीन बिंदुओं को अगर आप उत्तोलक में लेकर के चलते हो, इन तीन बिंदुओं को अगर आप अपने दिमाग में बिठा लेते हो कि तीन बिंदु कौन कौन से, तो सबसे पहला होता है आलम्ब, आयास और भार। एफर्ट, आयास, ठीक है ना। तो आलम्ब, आयास और भार अगर तीनों को याद रख लेते हो, यानी कि जो दोस्तों आलम्ब होता है वो क्या होता है देख लेते हैं हम लोग एक मिनट के लिए। यानी आलम्ब वह होता है जो मशीन के यानी उस बिंदु की सहायता से भार पर कार्य किया जाता है, ठीक है ना। मशीन के उस बिंदु को जिसकी सहायता पर क्या किया जाता है साथियों, भार पर कार्य किया जाता है या जिस पर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है क्या, वह मशीन, तो आलम्ब कहते हैं उसको, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको, आलम्ब कहते हैं। यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं जो आलम्ब होता है इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया ना आप सभी को, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो दोस्तों इसको करते हैं हम लोग एफ से प्रदर्शित। अब यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं एफर्ट की और लोड की, ठीक है ना। यानी एफर्ट देख लेते हैं हम लोग, आयास क्या होता है, तो आयास को एफर्ट यानी कि ई से इसको प्रदर्शित करते हैं हम लोग, और भार को यानी लोड को किससे करते हैं, तो डब्ल्यू से करते हैं, ठीक है ना। इसका जो चिन्ह होता है वो डब्ल्यू होता है, एल नहीं लिख देना आप लोग, डब्ल्यू से। यहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो हमारा आयास होता है वो होता क्या है, तो वस्तु पर सीधे लगाए गए बल को आयास या प्रयास कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ई से प्रदर्शित करते हैं। आयास जो एफर्ट होता है उस पे क्या करते हैं हम लोग, वस्तु पर सीधे बल लगाते हैं, ठीक है ना। क्या होता है वो हमारा आयास होता है। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर लोड की। लोड यानी कि भार क्या होता है, तो मशीन द्वारा हटाए गए प्रतिरोधक बल को क्या कहते हैं, भार कहते हैं, जिसको प्रदर्शित करते साथियों डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। भार समझ गए ना आप लोग, यानी कि मशीन द्वारा हटाए गए प्रतिरोधक बल को भार कहते हैं, इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आलम्ब, एफर्ट और आयास, यार ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना, नीचे पीडीएफ में लिखा हुआ था, मैंने ये आपको बता ही दिया। लेकिन यहां पर अगर हम इसको अच्छे से और समझते हैं कि आलम्ब क्या होता है, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर कुत्तों लकी छेड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, ठीक है। अब यहीं पर दोस्तों हम समझेंगे ये कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तोलक साथियों होते हैं तीन प्रकार की। कौन कौन से होते हैं, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, उसके बाद हमारा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक आ जाता है। इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं यहाँ पर। प्रथम श्रेणी उत्तोलक सबसे पहले समझते हैं, अभी एक मिनट और मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझाऊंगा। यहां पर दोस्तों देखते हैं हम लोग कि प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक है, क्लियर, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक यानी इस प्रकार के उत्तोलक में जो क्या होता है, आलम्ब एफ, आयास ई तथा भार डब्ल्यू के बीच स्थित होता है। यानी आलम्ब जो होता है वो आयास और भार के बीच स्थित होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आलम्ब होता है, आलम्ब क्या होता है, जो घुमाता है चारों तरफ, ठीक है ना। ये आलम्ब क्या होता है, किसके बीच होता है, आयास। यानी आयास क्या होता है, वस्तु पर सीधे लगाए गए बल के को क्या कहते हैं, आयास कहते हैं। तो सीधे जहां पर बल लगता है उसको आयास कहते हैं। बाद में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि मशीन द्वारा हटाए गए प्रतिरोधक बल को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो उनके बीच में स्थित होता है क्या, आलम्ब, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कैंची हो गया, पिलास हो गया,
कील उखाड़ने वाली मशीन हो गया, साइकिल हो गया, का ब्रेक हो गया और हैंडपंप आदि हो गया। ये जो होते हैं साथियों हमारे, ये जो होते हैं इनमें क्या होता है, अभी मैं आपको चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगा। इनमें क्या होता है कि जो आलंब होता है वो आयास और भार के बीच में होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा बस। अब यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक क्या होते हैं। ठीक है, अब यहीं पर एक मिनट, अगर यहाँ पर अगर हमारी आगे कैंची की बात, तो कैंची में क्या होता है, कैंची कुछ इस प्रकार की होती है, कैंची कुछ इस प्रकार की, उधर पकड़ने वाला होता है, इधर पकड़ने वाला होता है, ये हमारी होती है धार। तो यहाँ पर दोस्तों की मतलब चारों तरफ घूम जाए तो कहाँ पर होता है इसका आलंब, इसका आलंब यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर एक कील लगी होती है, वहां से कैंची को हम घुमा सकते हैं। ठीक है ना, तो यही होता है आलंब, यानी आयास जो होता है हमारा और भार दोनों के बीच में स्थित होता है। क्लियर। इसी तरह हमारा हैंडपंप में भी होता है, ब्रेक में भी इसी तरह होता है, कील उखाड़ने की मशीन में भी इसी तरह होता है। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर सेकंड नंबर द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की। यानी द्वितीय प्रकार के उत्तोलक क्या होते हैं, यानी इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। उदाहरण पे जैसे सरौता रख लेते हैं, यानी यांत्रिक लाभ जो होता है वो सदैव एक ही होता है। जैसे कि आप लोग सरौता हो गया, इसमें नींबू निचोड़ने की मशीन हो गया है, एक पहिए की कचरा ढेर उठाने वाली गाड़ी। तृतीय श्रेणी उत्तोलक क्या होता है, यानी इस प्रकार के यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है, जैसे चिमटा मनुष्य का हाथ। अब यहां पर थोड़ा अच्छे से और हम समझेंगे, यहां पर उत्तोलक के बारे में और थोड़ा सा अच्छे दिया गया कि उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक तीन प्रकार के होते, कौन कौन से? उत्तोलक के तीन बिंदु होते हैं, मैंने आपको बताया आलंब, आयास और भार, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। अब यहीं पर बात करें तो उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, ये तीन प्रकार के होते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की, यानी इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब, आयास और डब्लू के, ई और डब्लू के मध्य स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक के बराबर या एक के से कम भी हो सकता है। यहां पर चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है, चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है कि जो लोड होता है हमारा यहां पर होता है, एफर्ट यहां पर होता है, और पैरिकुलम जो हमारा होता है, ठीक है ना, क्या होता है? आलंब। आलंब हमारा बीच में होता है और जो हमारा भार होता है वो हमारे साइड होता है। उसके बाद जो एफर्ट लगता है वो सामने के साइड लगता है। ठीक है ना, मोशन यहां पर है, ठीक है ना, मोशन यहां से लग रहा है। यहीं पर बात कर लेते हैं द्वितीय श्रेणी उत्तोलक की। तो द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है सेम इसी तरह से कार्य करता है साथियों, सेम इसी तरह से कार्य करता है। ठीक है ना, चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हो यहाँ पर द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक है, तो फिलहाल के फर्स्ट का हो गया, द्वितीय श्रेणी का भी उत्तोलक आप लोग यहीं पर चित्र के माध्यम से देख सकते हो। कैसे कि जो यहाँ पर स्थित होता है, जो यहाँ पर स्थित होता है, यानी कि मोशन यहाँ से है और यहाँ पर जो यहाँ पर आपका आलंब होता है वो किनारे पर होता है, यहाँ आलंब होता है। उसके बाद जो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, लोड जो भार होता है वो बीच में होता है और एफर्ट जो होता है वो आपका एक साइड होता है, मोशन के जस्ट अपोजिट होता है ना। परिभाषाओं से आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। थर्ड नंबर यहां पर हो जाएगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, यानी इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंब एफ, डब्ल्यू के बीच आयास ई स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है। कैसे, आइए देखते हैं। यहां पर जो हमारा दिया गया है आलंब दिया गया, आलंब यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है ना, आलंब। उसके बाद यहां पर जो एफर्ट है वो यहां पर लग रहा, हमारा एफर्ट का मतलब होता है दोस्तों यहां पर क्या होता है, आयास। आयास हो गया, मोशन हमारा यहीं पर है और यहां पर आपका हो जाएगा दोस्तों लोड। यहां पर कुछ उनके उदाहरण भी दिए गए हैं, उदाहरण समझ लेते हैं हम लोग। उदाहरण, ठीक है ना, जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं उनके उदाहरण आपको बताया मैंने कि नल जल का हत्था, सीसॉ, जैसे कि तरज ना, सीसा मतलब कि जैसे आप लोगों ने देखा बीच में स्कूलों में क्या होता पटरा होता था और एक तरफ से हम पकड़ के झूलते थे, एक तरफ वो से, मतलब ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद यही होता है हमारा तराजू में आ जाता है इसी अंतर्गत, किसके अंतर्गत? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत। बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, ठीक है ना। द्वितीय श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं हमारे साथियों, जो हमारे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं वो क्या होते हैं, उसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया जो मोशन होता है वो एक साइड, उसके बाद यहां पर दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग लोड की और यहां पर आलंब की और आयास की, ठीक है ना। लोड, आलंब और आयास की बात कर लेते हैं हम लोग, एफर्ट, आयास की बात कर लेते हैं। तो इनमें जो होता है हमारा दोस्तों, इनका जो क्या बोलते हैं, जो इनका उदाहरण होता है वो क्या होता है, इनका उदाहरण क्या होता है, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था,
ठीक है ना। क्या बताया था मैंने आपको, बताया था सरौता, बताया था बादाम फोड़ने वाला, नींबू निचोड़ने वाला जो एक मशीन होता है उसको हम किस किस श्रेणी में रखते हैं, उसको हम द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में रखते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर तृतीय श्रेणी उत्तोलक के बारे में। तो तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसके अंदर आपका सिलाई का जो मशीन का पायदान होता है वो भी आ जाता है, साइकिल का पैडल भी आ जाता है और अग्र हाथ का भाग भी आ जाता है। इसी में आपका चिमटा आता है, चिमटा दोस्तों, ठीक है ना। चिमटे में क्या होता है, जो एफर्ट होता है, चिमटा आप कुछ इस प्रकार का होता है ना, एक मिनट, चिमटा आपका कुछ इस प्रकार से होता है साथियों, ठीक है ना। चिमटा आपका कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से चिमटा होता है। यहां पर बीच में कोई वस्तु पकड़ी जाती है चिमटे से दबा के, ठीक है ना। तो आपका जो एफ लगेगा, आपका जो एफ लगेगा, एफ का मतलब जो आलंब लगेगा वो आपका यहां पर लगेगा एफ, ठीक है ना। एफ यहां पर लगेगा और ई इन दोनों के बीच में लगेगा ई, यहां पर आपका ई लगेगा। ई का मतलब क्या होता है साथियों, ई का मतलब होता है एफर्ट। एफ यहां पर आपका लगेगा, एफ से क्या होता है, आलंब आपका यहां लगेगा, एफर्ट आपका यहां लगेगा, यानी कि आयास आपका यहां पर लगेगा। और देन आपका जो बचेगा क्या, डब्लू, भार जो बचेगा, भार जो बचेगा, लोड बचेगा, वो यहां पर बताएगा, क्योंकि वस्तु यहां पर है। लोड आपका कहां बताएगा, आगे की ओर बताएगा। यानी कि दोस्तों यहां पर बताया गया है कि जो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें क्या होता है कि वहां पर दोस्तों जो क्या बोलते हैं कि जो इस वर्ग के उत्तोलक में होते हैं, आलंब एफ भार डब्लू के बीच आयास स्थित होता है, ठीक है। यानी कि उत्तोलक में आलंब डब्लू तथा भार डब्लू और एफ के बीच में क्या होता है, ई स्थित होता है। मैंने अभी आपको बताया ना, चिमटे की सहायता से बता के, चिमटे की सहायता से ऐसे मैंने आपको बताया ना, ऐसे चिमटा हो गया, ये चिमटा, इसके बीच में कोई वस्तु पकड़ते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि डब्लू यहां पर हो जाएगा और ई, डब्लू और एफ के बीच, ये एफ हो जाएगा, ये डब्लू हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में क्या होता है, एफर्ट स्थित होता है, आलंब, ठीक है ना। तो ये होता है। उसके बाद इसी तरह हमारा कुछ कार्य करता है क्या, मुंह के जबड़ों का जोड़ा जो होता है, मुंह के जबड़ों का जो जोड़ा होता है, सेम इसी तरह से जब खाना खाते हैं तो इसी तरह से कार्य करता है। आशा करते हैं आपको तीनों समझ में आ गए होंगे बहुत ही छोटी परिभाषा के साथ। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे। हालांकि जब इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो सकता है इससे पहले, वीडियो चालू होने से पहले ही मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। उत्तोलक अच्छे समझ में 3 ही पॉइंट होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। बस इसमें हमको ध्यान ये रखना साथियों, ध्यान ये रखना कि आलंब, आयास और भार, लोड, एफर्ट और ठीक है ना, ये आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है। आलंब, आयास और भाग उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। छोटी सी वीडियो थी लेकिन आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया कि उत्तोलक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके बिंदु कौन कौन से थे, ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।